या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजाम दे, और तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। अब ये भाईचारा चलेगा। धर्म जाति में बांटने के अलावा कोई अगर विकास किया हो तो मुझे बताइए। इन्होंने पुरानी सरकारों के फीते काटे हैं। योगी बाबा अपने मठ में पहुंचने वाले हैं और जो तमाम विधायक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अभी पिछली बार की जो मीटिंग थी इनकी, कोई बाराबंकी से आया था, कोई अयोध्या से आया था। आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ होगा, खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश से। जो मौर्य जी गए हैं उनका सीधा साफ संदेश है कि डूबती नैया में बैठना कोई नहीं चाहता, तो नैया डूब रही है। देखते जाइए आने वाले 4-5 दिनों में और तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन जिनको सौंपी थी पतवारें, वे भंवरों की भूल भुलैया निकले। जिनको सौंपे वन उपवन, वे बिच्छू भर्र ततैया निकले। जिनको भंवर समझ डरते थे, आखिर वही खिवैया निकले। अब भरोसा हमारा इनसे उठ चुका है। वहाँ सब छोड़ के इनमें बिलबिली पड़ी हुई है कि भाई अब करें क्या। गांव में जा रहे हैं, धक्के मार के भगाया जा रहा है, सिंहासन पूरा टेकमगा रहा है। और अभी तो आप देखते जाइए, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है और सपा का जो है दामन थाम लिया है, तब से सियासी गलियारों में जो है हलचल मचना शुरू हो गया है। टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो इतनी मतलब हलचल मची हुई है कि उसका कोई सीमा नहीं है। और इसकी वजह भी यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो समा बांध रखा था, जो सब कुछ समीकरण तैयार कर रखा था कि जो है 300-350 प्लस सीटें जो है लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले ही जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो है ताबड़तोड़ जो है विकेट गिर रहा है, वो अपने आप में जो है आश्चर्यचकित कर सकता है। हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो है 3 और बड़े एमएलए ने जो है इस पार्टी का जो है दामन छोड़ दिया है। तो जनता के बीच जो है जानकारी लेना जो है बड़ा ही वाजिब हो जाता है। और इसीलिए जो है हम लोग जनता के बीच मौजूद हैं। काफ़ी जो है लोग जो है राजनीतिक पहलुओं से जुड़े हैं, लगातार जो है इस पर जो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो इनसे जो है जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए जो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात विचार किया जाए कि अब राजनीतिक पहलू जो है क्या मतलब होने वाला है और इसका जो है पूरा समीकरण जो है क्या वाकई में जो है बदल जाएगा। माहौल क्या, जानकारी तो चला रहे थे, लेकिन इस बड़े झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में कुछ बचेगा भी या फिर इसी तरीके से चलने वाला है। चलिए, बहुत से तमाम लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे, सीधे जानकारी लेते हैं। क्या नाम? जी अरुणेश नाम है मेरा। अरुणेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल कि पूरा माहौल तैयार कर दिया गया था कि अब की बार जो है बीजेपी की सरकार 350 प्लस तमाम तरीके के समीकरण तैयार किया गया, ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं। क्या लग रहा है इस बार ये जब से झटका लगा है भाई? भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी, ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बताता रहा हूं और मैंने 6 महीने पहले बोल दिया था कि आदर्श आचार संहिता जिस दिन लागू हो जाएगी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के 50 से 80 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। और मेरी भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही। बिल्कुल 20 के लगभग विधायक तो आज छोड़ चुके हैं। प्रसाद मौर्य के साथ 20 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसी तरीके से आप देखते जाइए आने वाले 4-5 दिनों में और तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे, क्योंकि ये विधायक जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। जहां भी बीजेपी का विधायक जा रहा है वहां इन्हें जनता का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ है जिसमें एक विधायक को एक किसान ने थप्पड़ भी मारा है। तो इस तरीके की जो तमाम चीजें और जो इनके 350 के जो जुमले हैं वो खोखले हैं और किताबी हैं और इनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जनता इनको सिरे से नकार रही है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, इसमें सत्ता में नहीं देखना चाह रही है, क्योंकि इनसे युवा भी नाखुश हैं, इनसे किसान भी परेशान हैं, इनसे बहन बेटियां भी परेशान हैं। बहन बेटियों के साथ पिछले 5 साल में जो दुराचार की घटनाएं हुई हैं और उसमें उनके खिलाफ जो कार्रवाई है पीड़ितों की, वो कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस वजह से तमाम जनता की जो आक्रोश है, तमाम जनता का जो विरोध है, उस विरोध के चलते ये विधायकों की पलायन होना शुरू हो गया है। और अभी तो आप देखते जाइए, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। लोगों का ये कहना है कि देखा है पहली बार साइकिल पे जो है भाजपा सवार। क्या लग रहा है इस पे वाकई में सवार जिस तरीके से हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाने वाली है। योगी बाबा अपने मठ में पहुंचने वाले हैं और जो तमाम विधायक
नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। इस बार जनता इनके खिलाफ वोट करेगी और 2-4 दिन और अभी रुक जाइए, 15 तारीख तक आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी नेता विहीन हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं बचेंगे चुनाव लड़ने के लिए। चलिए और भी लोग हमसे जानकारी लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, उनसे जो है जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या लग रहा है कि कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, चुनाव होने से पहले बड़ा झटका? देखिए, डूबता जहाज है, सबको दिख रहा है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आज ये इनके नेता जब गांव में जा रहे हैं ना, तो किसान मांग कर रहा है डबल आई की। ये जुमले छोड़े थे ना कि हकीकत में ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अब तो लोगों ने इंतज़ार किया है 2014 से लेके अब तक, और अभी जो बीच का चुनाव हुआ था, बोले 2019 में ये कहा था मोदी जी ने कि किसान की डबल आय हो जाएगी। अब जब इनके नेता वोट मांगने जाते हैं, इनके पास कोई मुद्दे तो होते नहीं हैं। अब किसान डबल आय की मांग कर रहा है। किसानों के साथ में जो अत्याचार किया है, 13 महीने जो आंदोलन हुए हैं बॉर्डर पर, पूरे जहन में एक एक आदमी के जहन में ये बसा हुआ है कि किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। रोजगार पे बात नहीं कर रहे, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे, महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर रहे। ये लोग क्या है कि सिर्फ धर्मों और जाति में बांटने का काम कर रहे हैं, और उसी पर इनका राजनीतिक रोटियां सेकते चले आ रहे हैं। 2014 से 3 चुनाव लगातार हो गए। कितना मौका देगी जनता इनको? लोगों को रोजगार चाहिए। आज युवा घूम रहा सड़कों। तारीखों का ऐलान ही हुआ था कि धड़ाधड़ विकेट गिरने लगे। अरे अभी और देखना क्या होगा भाई। इनको घर में गांव में घुसने के लिए इन पर मुद्दे ही नहीं है। क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे, क्या मांगेंगे, क्या किया है? किसानों की कमर तोड़ दी इन्होंने महंगाई से। किसानों की जो बिजली का बिल था, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का वो हाल है कि सबसे महंगा बिजली, 175 रुपये हॉर्स पावर बिजली दे रहे हैं ये लोग हैं। और यही इन्हीं की सरकार है। हरियाणा में 35 रुपये हॉर्स पावर, और पंजाब में फ्री मुफ्त बिजली कांग्रेस के टाइम में, जिसको कांग्रेस को कोसते थे। आज कांग्रेस कितना इस तरह से काम कर रही है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी उभर के निकल रही थी और बीजेपी के घर में ही सेंधमारी हो गई। अब इसको लेकर के अभी तो सेंधमारी नहीं, एड़ा लगा है तो हल्का सा। अभी देखना क्या होगा आगे चल के। अभी देखो आगे चल के जब नॉमिनेशन होगा ना, तब तक सब गोटियां, सब लाइन लगी हुई है वहाँ लखनऊ में सभी नेताओं की। वो उसके दरवाजे झांक रहा है, वो वहाँ सब छोड़ के इनमें बिलबिली पड़ी हुई है कि भाई अब करें क्या। गांव में जा रहे हैं, धक्के मार के भगाया जा रहा है। सीट डगमगा रहा है कि नहीं इस बार? बिल्कुल डगमगा रहा है, सिंहासन पूरा डगमगा रहा है। इनका प्रमोशन करेगी जनता इस बार। चलिए, इनका प्रमोशन करेगी जनता योगी जी का। वो कहेगी कि भाई तुम यहाँ से जाइए, और वहाँ के लोग हैं इनको पुकार रहे हैं कि आप यहाँ यहीं आ जाइए। वहाँ लखनऊ में अच्छे नहीं लग रहे आप, गोरखपुर में अच्छे लगते हो आप। चलिए और भी जानकारी लेंगे। और भी लोग हमारे साथ युवा साथी भी जुड़े हैं, तो उनसे भी जानकारी ले जरूरी हो जाता है। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ खास चैनल से बातचीत करते हुए जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है ये मिथ्या रही है और ये माना भी जाता है कि जिसकी भी सत्ता आती है उसकी सत्ता रिपीट नहीं करती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था निजी चैनल से बात करते हुए कि इस मिथ्या को तोड़ने के लिए तो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको समय दिया है, और इसीलिए जो सीट विराजमान है, तो इस मिथ्या को भी इस बार तोड़ेंगे। चलिए युवा जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या लग रहा है इस पूरे माहौल को देखते हुए, अब का माहौल क्या गरमा रहा है? आपको पता नहीं लगा, 80 पता लग जाना चाहिए। जो मौर्य जी गए हैं उनका सीधा साफ संदेश है कि डूबती नैया में बैठना कोई नहीं चाहता, तो नैया डूब रही है। अब जब खदेड़ा अगर हो रहा है तो उस खदेड़े में तो लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरह से अब जो है पार्टी, जब बीजेपी के विधायक जो है टूट के आ रहे हैं, तो सीधा संकेत है युवाओं का। युवाओं से देखिए, आप देखिए नौकरी की बात की थी इन्होंने, युवा इनसे परेशान, नौजवान इनसे परेशान, शिक्षक इनसे परेशान, महिला इनसे परेशान, किसान इनसे परेशान, आम आदमी इनकी महंगाई से परेशान। तो इनको वोट कौन देगा? अरे इनका तो खदेड़ा करेंगे ना। तो ये सारी चीज देख चुकी है। अब इसी को देखते हुए विधायक उधर आने लगे, क्योंकि आपने देखा होगा विरोध, जब पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नहीं जा सके, आप कह रहे थे ताबड़तोड़ ये तैयारियां कर रहे थे। ताबड़तोड़ तैयारियां कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री जी जो है, जो कर्मचारी थे सरकारी, जो वो थी, उन पे रैलियां कर रहे थे, सरकारी खर्चे पे कर रहे थे, तुम्हारे और हमारे पैसे पे कर रहे थे, टैक्स के पैसों पे। ये करोड़ों रुपये खर्च में लगा रहे थे। अगर वही जनता के लिए लगाते तो जनता वोट देती। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया आपस में, मंदिर मस्जिद पे बात करते, और वो देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेच देते। अब ये नौकरी कैसे देंगे? जो युवा भटक रहे, क्योंकि अब तो आने वाले टाइम में ये कहने वाले हैं, ये कहेंगे कि बैंक हमारे हाथ में नहीं तो नौकरी कैसे दे, LIC हमारे हाथ में नहीं तो नौकरी कैसे दे, रेलवे हमारे हाथ में नहीं तो नौकरी कैसे दे, एयरपोर्ट हमारे हाथ में नहीं तो नौकरी कैसे दे, बंदरगाह हमारे हाथ में नहीं तो रोजगार कैसे दे। तो नौकरी अब ये देने वाले वाजिब हो जाएगा। सवाल अब उठेगा और जनता जो है समझ चुकी
है तो सवाल उठना जो है वाजिब हो जाएगा। और इसी के साथ मेरा नया सवाल सर आपसे, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जो समा पूरे पश्चिमांचल के साथ साथ जो है पूरे पूर्वांचल में बांधा था और आखिरी रैली मेरठ में की गई थी और पहले फेज का जो चुनाव जो है उधर से ही होना है, क्या लगता है चेहरा जो है जनता याद रख पाएगी? जो मोदी जी ने जो सौगातें दी थी वो जनता को याद रह भी पाएगी? क्या चल रहा है मन में आप लोगों के मन में, बताइए जरा। कोई समा नहीं बांधा था। समा बांधने का जैसा कि पहले से गफलत पैदा की थी एक, जैसे कि पहले से बहुत पहले से ही वो तरह तरह की गफलत पैदा करते रहे हैं, लोगों को झूठे वादे करके, झूठे आश्वासन देकर, झूठे जुमलों के द्वारा लोगों को भ्रमित करने का जो कोशिश करते रहे हैं, उसी तरह से भ्रम पैदा करने के लिए फिर से ये कोशिश की गई थी। ये जो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, कोई समा नहीं बंधा इसमें। जनता समझती है इनको। तरह तरह की, यहाँ कहते हैं ना वो कहीं की ईंट फुसुर कोई नहीं करेगा, किसी से कोई बात नहीं करेगा। देखिए सबके पास आऊंगा मैं, सीधे बातचीत। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अभी पिछली बार की जो मीटिंग थी इनकी, उसमें कोई बाराबंकी से आया था, कोई अयोध्या से आया था, कोई फैजाबाद से आया था और कहीं दूर दराज के प्रदेश के हर कोने से लोग सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके वहाँ तक लाए गए थे। और अब जब आचार संहिता लग चुकी है, इन्हें मालूम है कि अब कोई रैली इनकी कामयाब होगी नहीं, तो इन्होंने लगा दिया जी, अब तो कोरोना का टाइम आ गया है, रैलियों पे लगा दिया प्रतिबंध। इन्होंने अपना मुंह छुपाने के लिए, चूंकि इनके पास अपना चेहरा छुपाने की जगह नहीं बची थी, इन्हें भी मालूम है कि ये जो कहते थे कि 350 सीटें इनकी आएंगी, ये बताते थे कि 350 सीटें हमारी जाएंगी। जो थी 350 सीटें हमारी विपक्ष में आएंगी। ये हमारे पास तो 50 सीटों की लड़ाई है। इनको खुद ही मालूम है कि अब ये 50 सीटों से ज़्यादा इनकी आने वाली नहीं है। लगता तो ये है कि अब 50 से भी कम सीटें इनके पास रहेंगी। इनके कुकर्मों की सजा इनको सजा जनता इनको देगी। चलिए नए सवाल के साथ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था 80% 20%, तो उसके भी मायने जो है जनता के बीच जो है आप जब मौजूद ही हैं तो पूछ भी लेते हैं कि इसके मायने क्या है। अच्छा, आप बड़े अनुभवी लग रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या लग रहा है कि 80% 20% वाला मामला ऐसा है? काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। जनता ने इनको 3 बार मौका दिया, 2014 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया। हर बार इनके जो चुनावी मैनिफेस्टो है वो जुमले और झूठ साबित हुए हैं। इन्होंने देश को उसके बदले में क्या दिया? जाति, धर्म और संप्रदाय। तो अब जनता 80-20 के फॉर्मूले में नहीं फंसेगी। जनता को इनका साफ संदेश है 10 बनाम 90 का। 10% बीजेपी आरएसएस के लोग और बाकी 90% आम जनता, जिसमें किसान भी है, मजदूर भी है, युवा भी है, महिलाएं भी हैं और बेरोजगार भी है। ये सब लोग अब सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमारी जो आपने आय डबल करने की बात कही थी उसका क्या हुआ? हमारे 70 लाख रोजगार कहाँ है? बहन बेटियों की जो सुरक्षा की बात की थी उसका क्या हुआ है? और जो बढ़ती हुई महंगाई है, उस बढ़ती हुई महंगाई पे प्रदेश सरकार औंधे मुंह गिरी है। इनके जो विकास के मुद्दे थे, जो विकास के दावे थे, वो खोखले साबित हो चुके हैं। फाइनली जो इनके पास आखिरी हथियार आता है वो यही रहता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और जाति धर्म। लेकिन देश की जनता इस बार जाति धर्म में नहीं फंसेगी। ये हिंदू मुस्लिम करेंगे तो देश का युवा इनसे रोजगार मांगेगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करेगा तो देश का किसान इनसे डबल आय मांगेगा, देश का किसान इनसे सब्सिडी मांगेगा। ये मंदिर मस्जिद करेंगे तो देश की बहन बेटियां इनसे हिसाब मांगेंगी कि हमारी सुरक्षा की जो सुनिश्चिति की आपने कसम खाई थी वो सुनिश्चिति क्यों नहीं हुई? बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं दिन पे दिन क्यों बढ़ रही हैं? क्यों आप अपराधियों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों अजय टैनी जैसे लोग अभी बर्खास्त नहीं हुए? क्यों कुलदीप सेंगर जैसे लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं? क्यों इनको सजा नहीं मिली है? तो देश की जनता इनसे सवाल कर रही है और इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो हम इनको सरकार से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। 80% 20% वाला क्या मैटर है, आप इसको कैसे समझने वाले हैं? वो गलत सोच रहे हैं कि 20% और 80% का जो कह रहे हैं, 80% नहीं 10% जो कहा बहुत ठीक कहा। क्यों? कि जो गुंडे हैं, जो उद्योगपति है, वो 10-5% ही है, 10-12% है उनके बनाम। क्योंकि आप देखेंगे धर्म संसद चलाते हैं लोग और वो जो है मतलब एक धर्म को काटने की बात करते हैं, उन पे FIR नहीं होती, FIR हो जाती है तो गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये गुंडों बनाम और जो है जनता की जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनके बीच है। तो वो सही कह रहे हैं, वो थोड़ा गलत बोल गए, लेकिन वो आंकड़ा 10% लोग हैं इस तरह के जो गुंडों को सड़क छोड़ देंगे, जो उद्योगपति होंगे और जो गुंडे होंगे। इस तरह के 10-15% बैठेंगे लोग। तो ये सारी चीजें जनता जो है
है वो 80 बनाम वो 10% बनाम 90 है। क्योंकि आप देखेंगे महिलाएं इनसे परेशान, युवा इनसे परेशान, किसान इनसे परेशान, और जो आप देखेंगे शिक्षक इनसे परेशान और आम इंसान इनसे परेशान। तो जाहिर सी बात है कि 90% लोग जो है वो इनसे परेशान है, तो इनका खदेड़ा करेंगे। आप देखेंगे ये बांटने की बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजाम दे, और तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान। तू पढ़ ले मेरी, मैं पढ़ लूँ तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। अब ये भाईचारा चलेगा जो संविधान ने सर्व समाज एकता का जो हमें एक दिया है, तो वही चीज़ चलने वाली है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सभी जो है यहाँ पर एक समान रहने वाले। युवाओं पे जो है इसीलिए तो सबकी निगाहें हैं, क्योंकि युवा जो है सब कुछ जानता है, किसी के बहकाव में इस बार आने वाला नहीं है। इन्होंने बड़े खूब जो है शेर व शायरी के माध्यम से आप लोगों को एक मैसेज दिया है, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है। वाकई में इस बार की जो युवा पीढ़ी है वो बखूबी जो है सब कुछ समझती है और हिंदू मुसलमान में फंसने वाली नहीं है। अच्छा चाचा, मेरा सवाल आपसे कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी से विकेट गिरना शुरू हो गया है, अभी तो चुनाव की तारीखी का ऐलान हुआ था तो अभी इतना बड़ा झटका लग गया, आने वाले समय में क्या देख रहे हैं इसको? आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ होगा, खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश से। हम पहले से कहते चले आए, किसानों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो दुराचार हुआ है, किसानों को खालिस्तानी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब छोड़ा है, इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नौजवानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, किसानों को लेकर के तमाम चीजों से बड़ा परेशान रहते थे भाई। लिखा है भाई, एक बात बताइए, आपने सबने देखा होगा, सरेआम अजय टेनी ने किसानों को रोना था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, बाबा योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रदेश में ऐसा कांड हो रहा है, खुलेआम मुल्जिम, धारा 120B का मुल्जिम अजय टेनी खुलेआम घूम रहा है, उसका बेटे पे चार्जशीट लग गया, SIT की रिपोर्ट भी आ गई, दाखिल हो गया, 15 दिन हो गए, आज तक खुला घूम रहा है अजय टेनी। क्यों घूम रहा है? ये सब जनता देख रही है, देश देख रहा है। इनके जो प्रशासन है ना, जो जितने गुंडे हैं, गुंडे मवालियों की फौज इकट्ठी हो चुकी है इसमें। अब जो शरीफ लोग हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं, वो लोग इनका पीछा छोड़ करके वो सीधा अपना नया नया ठिकाना जाएंगे। वो किसी भी दल में जाएं, लेकिन यहाँ भाजपा से पिंडा छोड़ा करके वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है उनकी। भाई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे, क्या किया, अरे क्या मिला? अरे दिवाली पर जो दिए जलवाए थे, सबको पता है, दिवाली पर दिए जलवाए थे, 200 रुपये जो लीटर का जो मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है, ठीक है। वहाँ लोगों ने उस दिए में जो बच गया था तेल, वहाँ की गरीब जनता ने वो दिए का तेल पलट के उन्होंने काम चलाया है। लेकिन आप बताइए, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति में बांटने के अलावा कोई अगर विकास किया हो तो मुझे बताइए। इन्होंने पुरानी सरकारों के फीते काटे हैं अब तक। अगर कोई ऐसा मुझे एक बता दीजिए कि इन्होंने शिलान्यास किया हो। झेल लेगी ये बताइए, तब क्या नेता आ रहे साइकिल में इतना, अरे झेल लेगी? देखिए, साइकिल बहुत बढ़िया है, एक्सरसाइज अच्छी होती है, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, सब सुखी रहेंगे। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। स्वास्थ्य खराब कर दिया इन्होंने, हराम की आदत डाल रहे हैं लोगों को खाने की, 5-5 किलो की लाइन में लगा रहे हैं। लोगों को रोजगार पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल, छोटा सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो ताबड़तोड़ रैलियां जो कर रहे थे, लोगों की बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे थे, क्या लग रहा है इससे कुछ वाकई में फर्क पड़ेगा जनता के बीच में? जी, मुझे तो मन में, मेरी तो भावना इस तरह की हैं, अब जिनको सौंपी थी पतवारें वे भंवरों की भूल भुलैया निकले, जिनको सौंपे वन उपवन वे बिच्छू भर्र ततैया निकले, जिनको भंवर समझ डरते थे आखिर वही खिवैया निकले। अब भरोसा हमारा इनसे उठ चुका है। जिनको पहले पतवारें सौंपी थी, अब जो है हमें लगता है कि जो नई खिवैया जो लेने वाले हैं, जो आने वाले हैं, वही हमारी इस बार किसको सौंपने वाले हैं आप लोग? इस समय तो उत्तर प्रदेश में तो एक विकल्प के रूप में एक पार्टी, समाजवादी पार्टी उभर के सामने आ रही है, तो उसे ही सौंपा जाएगा उसको। चलिए, तो जनता के बीच मौजूद रहे, खासा जानकारी मिली जुली प्रतिक्रिया भी देखते रहे और जानकारी भी लेना बहुत ही अहम हो जाता है। तो जनता के बीच में जो है इस बार जो है सुबगाहट जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी को, जब से झटका लगा है, ये जानना बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि जो है माहौल क्या तो सब लोग चला रहे थे कि माहौल है, ये चल रहा है, वो पलड़ा भारी है, 350 प्लस चल रहा है, बीजेपी की सरकार डंके की चोट पे आ रही होगी। आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि इस बार जो है मिथ्या तोड़ देंगे। लेकिन क्या मिथ्या तोड़ देंगे, इस सब पूरे मसले को देखते हुए जो हम लोग युवाओं के बीच और बड़े बुजुर्गों के बीच मौजूद रहे, जनता के बीच सब कुछ मौजूद रहे, जनता सब कुछ जानती है। आने वाले समय में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। फिलहाल के इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DSM न्यूज़।